अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं एक सक्सेस स्टोरी। नाजरीन, जैन कौम की कामयाबी का राज क्या था, वो इसबाक जो जैन कौम की जिंदगी से सीखे जा सकते हैं वो क्या है। मेरी आज की वीडियो जैन कौम के बारे में है जो व्हाट्सएप के बानी है। सबसे पहले इनका तारुफ और फिर इनकी कामयाब जिंदगी के राज आपसे शेयर करूंगी। नाजरीन, जैन कौम यूक्रेन के एक गरीब यहूदी खानदान में पैदा हुआ। खानदान गुर्बत में जिंदगी गुजार रहा था। न घर में बिजली थी, न गैस और ना ही पानी। गर्मियां खैरियत से गुजर जाती मगर ये लोग सर्दियों में भेड़ों के साथ सोने में मजबूर हो जाते। इस गुर्बत में 1992 में सियासी ज्यादती भी शामिल हो गई। यूक्रेन में यहूदियों पर एक बार फिर जुल्म शुरू हो गया। वालिदा ने नकल मकानी का फैसला किया लेकिन वालिद ने वतन छोड़ने से इनकार कर दिया। माँ ने बेटे का हाथ थामा और बैग में बेटे की किताबें भरी और दोनों अमेरिका आ गए। कैलिफोर्निया दोनों का नया देश था। अमेरिका में इनके पास ना मकान था, ना रोजगार और ना ही खाने का कोई बंदोबस्त। ये माँ बेटा मुकम्मल तौर पर खैरात के सहारे चल रहे थे। अमेरिका में फूड स्टैम्प के नाम से एक फलाही सिलसिला चल रहा था। हुकूमत तहत गरीब लोगों को खाने पीने की अशिया खरीदने के लिए फूड स्टैम्प्स देती है। ये स्टैम्प्स अमेरिकी खैरात होती है। ये इतने गरीब थे कि खैरात लेने पर मजबूर थे। जैन कौम के पास पढ़ाई के अलावा कोई चारा नहीं था। वक्त गुजरने के साथ साथ पढ़ाई महंगी होने लगी। फूड स्टैम्प्स में गुजारा भी मुश्किल होने लगा। जैन कौम के पार्ट टाइम नौकरी स्टार्ट कर दी। खुशकिस्मती से इसे एक स्टोर में स्वीपर की मुलाजमत मिल गई। स्टोर के फर्श से लेकर बाथरूम तक, दरवाजे खिड़कियों से लेकर सड़क तक सारी सफाई इसकी जिम्मेदारी थी। वो बरसों ये जिम्मेदारी संभालता रहा। वो 18 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के खबत में मुब्तला हो गया। ये शौक इसे सेंट जोसेफ स्टेट यूनिवर्सिटी में ले गया। वो 1997 में याहू में भर्ती हुआ और इसने 9 साल तक सर नीचे करके याहू में गुजार दिए। 2004 में फेसबुक आई और आहिस्ता आहिस्ता मकबूल होती चली गई। 2007 में फेसबुक दुनिया की बड़ी कंपनी बन गई। जैन कौम ने फेसबुक में अप्लाई किया लेकिन फेसबुक को इसमें कोई पोटेंशियल नजर ना आया। वो ये जॉब हासिल ना कर सका। वो मजीद 2 साल याहू में रहा। वो एक आईफोन खरीदना चाहता था लेकिन हालात इजाजत नहीं देते थे। इसने थोड़े थोड़े पैसे जमा किए और आईफोन खरीद लिया। ये आईफोन आगे चलकर इसके लिए सोने की कान साबित हुआ। जैन कौम ने फोन का इस्तेमाल करते करते सोचा कि वो क्यों ना एक ऐसी एप्लीकेशन बनाए जो फोन का मुतबादिल हो, जिसके जरिए एसएमएस भी किया जा सके, तस्वीर भी भिजवाई जा सके, डॉक्यूमेंट्स भी रवाना किए जा सके और जिसे हैक भी ना किया जा सके। ये एक अनोखा आइडिया था। इसने ये आइडिया अपने एक दोस्त के साथ शेयर किया और दोनों इस काम में जुट गए और मुसलसल काम किया। आखिरकार 2 साल के दौरानिया में ये एक एप्लीकेशन बनाने में कामयाब हो गए। ये तिलिस्माती ऐप फरवरी 2009 में लॉन्च हुआ और ये देखते ही देखते मकबूलियत की हदें क्रॉस कर गया। ये ऐप टेलीकम्युनिकेशन की दुनिया का तिलिस्माती इनकलाब था। इसने पूरी दुनिया को जोड़ दिया। ये एप्लीकेशन का नाम व्हाट्सएप है। दुनिया में 1 अरब लोग ये एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दुनिया की तेज तरीन और महफूज तरीन जरिया इब्लाग है। आप व्हाट्सएप डाउनलोड करें और दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं। आपको नया फोन और नया नंबर खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी मोबाइल कंपनी के हाथों ब्लैकमेल होना पड़ेगा। जैन कौम को व्हाट्सएप ने चंद दिनों में अरबपति बना दिया। ये एप्लीकेशन इस कदर कामयाब हुई कि दुनिया भर की कंपनियों ने इसकी खरीदारी के लिए बोली देना शुरू कर दी, लेकिन ये इनकार करता रहा। फरवरी 2014 में फेसबुक भी व्हाट्सएप की खरीदारी की दौड़ में शामिल हो गई। फेसबुक की इंतजामिया ने जब इससे राब्ता किया तो इसकी हंसी निकल गई। इसने खुदा का शुक्र अदा किया और कहका लगाकर बोला, ये वो इदारा था जिसने मुझे नौकरी देने से इनकार कर दिया था। इसने इस हंसी के दौरान फेसबुक को हाँ कर दी। $बिलियन में सौदा हो गया। यूं दुनिया का महंगा तरीन एप्लीकेशन $19 बिलियन में जैन कौम ने फरोख्त कर दिया। जैन कौम ने एक शर्त रखी कि मैं फूड स्टैम्प्स देने वाले इदारे के वेटिंग रूम में बैठकर दस्तखत करूंगा। फेसबुक के लिए ये खबर अजीब थी। वो ये मुआहदा इसके दफ्तर या अपने ऑफिस में करना चाहते थे लेकिन वो डट गया। यहाँ तक कि फेसबुक को इसकी शर्त के आगे घुटने टेकने पड़े। तारीख तय हुई और फेसबुक के लोग फलाही सेंटर पहुंचे। वो वेटिंग रूम के आखिरी कोने की आखिरी कुर्सी पर बैठा ज़ारो कतार रो रहा था। वो क्यों ना रोता, ये वो सेंटर था जिसके इस कोने में बैठकर वो और उसकी माँ
फूड स्टैम्प्स का घंटों इंतजार करते थे। चुनाचे जब इसे कामयाबी मिली तो इसने इस कामयाबी को इसी वेटिंग रूम में बैठकर मनाने का इरादा किया जहां वो और उसकी माँ घंटों खाने का इंतजार करते थे। जैन कौम की जिंदगी से असबाब सीखे जा सकते हैं वो ये हैं कि वो काम करें जिसे करने से आपको खुशी मिलती है, उसी काम को दरियाफ्त करें, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को पहचानने के बाद अपना हदफ तय करें और इसी पर मुकम्मल फोकस करें। एक वक्त में एक ही बड़े प्रोजेक्ट पर काम करें। नाकामियों से घबराना नहीं, बल्कि ये नाकामियां ही कामयाबी की पहली सीढ़ी हैं। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें लाजमी आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। पाकिस्तान।